अभी ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली हम जो पढ़ते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं। सो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे गैसेस बिहेव करता है। सो इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस द सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं behave exactly like particle present in the gases. Behave exactly like particle in the gases. Like particle in the gases. तो जैसे गैस पार्टिकल्स होते हैं जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू द कोलाइजन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, वैसे ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस में भी पार्टिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू द कोलाइजन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एज वेल एज between themselves. Then that pressure is called osmotic pressure. So these particles, these solid particle also exert a pressure. Particle exert pressure as particle of gas. In gas called as osmotic pressure. As osmotic pressure. So osmotic pressure, we know that the particle which are present in the solution will exert a pressure. वो osmotic pressure होगा. Now we are talking about a solution. So according to Ventoff, this was explained by Ventoff. According to Ventoff, what he says that is osmotic pressure को हम पाई से denote करेंगे. That osmotic pressure for any solution will be directly proportional to concentration. जितना ज्यादा solute particle होगा उतना ज्यादा wall पे that is striking होगा या अपन कहेंगे collision होगा, उतना ही ज्यादा pressure होगा. So the osmotic pressure will be directly proportional to concentration. No doubt osmotic pressure of the solution will be directly proportional to temperature. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो कोलिजन भी ज्यादा होगा. Concentration is the number of moles per liter. So from these two equations we can write that the osmotic pressure of solution will be equal to, that is directly proportional to concentration into temperature, or we can write that CRT, where R is a gas constant. Where R is gas constant. Now this osmotic pressure, अभी CRT मतलब concentration हो गया, C तो concentration होता है, तो we all know that हम C को M by V भी लिख सकते हैं, N is number of moles मतलब weight upon molecular weight भी लिख सकते हैं number of moles को. The osmotic pressure is somewhat related to osmosis. Osmotic pressure is related to the osmosis. Osmosis होता है the passage of solvent through semi-permeable membrane. Through semi-permeable membrane from low concentration to high concentration. High concentration
is osmosis. Semi-permeable membrane will be of two types. Semi-permeable membrane from which only solvent can pass. Only solvent can pass. एक तो नेचुरल होता है, रेडिड सेलुलोज, एनिमल्स के हम अपना स्किन भी बोल सकते हैं उसमें, जैसे हमें स्वेटिंग होता है तो कोलाइड्स थोड़ी बाहर आता है, मतलब सॉल्ट थोड़ी बाहर आता है, इट इज ओनली द लिक्विड पार्टिकल्स जो बाहर आएंगे। आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल में जनरली जो अपन यूज करते हैं वो होता है क्यूप्रिक फेरोसाइनेट। तो जेलेटिन लाइक मटेरियल, कैल्शियम फॉस्फेट भी यूज करते हैं अपन एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कैल्शियम फॉस्फेट को भी यूज करते हैं अपन एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मोस्टली अपन से ये पूछा जाता है। अब इसमें अपन कोई नेचुरल है तो वी कैन से दैट कि भाई सेलुलोज है, एनिमल स्किन है। इसमें आर्टिफिशियल में वी कैन राइट मोस्टली अपन से ये पूछा जाता है। फिर अपन कुछ और एग्जांपल भी जो जेलेटिन लाइक कंपाउंड होते हैं वो यूज कर सकते हैं जिनसे सिर्फ सॉल्वेंट पास करे। तो ऑस्मोसिस में भी से दैट कि भाई ठीक है, मतलब इफ वी आर हैविंग दो सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये सेमी परमेबल, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इसमें दो सॉल्यूशन ले लेते हैं अपन। एक सॉल्यूशन ये है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे C1 गिवन है और दूसरा सॉल्यूशन ये है। दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है। तो अब अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होंगे तो इसके लिए पाई 1 होगा, इसके लिए पाई 2 होगा। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दैट विल बी अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब इन दोनों में मुझे गिवन होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो मैं बता सकता हूं कौन सा पाई ज्यादा होगा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो पाई 1 और पाई 2 का डिफरेंस होता है। दैट विल बी अ डिफरेंस ऑफ पाई 1 एंड पाई 2। अगर यहां एंड वी नो दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, pi 2 is directly proportional to C2. So if it is given to us, if given that C2 is greater than C1, then pi 2 will be greater than pi 1. If C2 is greater than C1, then pi 2 will be greater than pi 1. तो जिस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सॉल्वेंट हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। Why it is so? क्योंकि अगर यहां प्रेशर कम है और यहां प्रेशर ज्यादा है, तो अगर गैस होता तो गैस हमेशा कहां से कहां फ्लो करता, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। कब तक फ्लो करता, जब तक कि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल ना हो जाए। अब अपन सॉल्वेंट की बात करेंगे। हमको एक बात पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सकता है इधर उधर, सॉल्यूट नहीं।
तो फिर अपन कहेंगे भाई ठीक है, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है और सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सकता है, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, सॉल्वेंट को इस तरीके से मूव करो ताकि दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए। और वो बराबर कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। तो यहां कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां का पानी अपन यहां ले जाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो यहां का पानी अगर यहां जाएगा तो यहां कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, यहां बढ़ेगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों तरफ क्या ना हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इसलिए मूव करता है क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और हाई कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। अब इनिशियली क्या होगा कि इन दोनों में डिफरेंस मैक्सिमम होगा, पाई 2 माइनस पाई 1 सबसे ज्यादा होगा। तो जो दोनों में जो डिफरेंस होता है उसका उसको कहते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से कितना फोर्स से, कितने प्रेशर से पानी पुल करेगा अपनी तरफ, तो अपन कहेंगे पाई 2 माइनस पाई 1 से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनिशियली क्या होगा? पाई 2 माइनस पाई 1 होगा, और जैसे जैसे सॉल्वेंट इधर से इधर आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस कम होता जाएगा, तो प्रेशर भी उसको पानी को पुल करने का टेंडेंसी उधर से इधर कम होता जाएगा। जैसे आपको पता होगा, आप जब प्लांट में पानी डालते हैं घर में, तो जब अगर प्लांट ड्राई है तो उस केस में पानी इनिशियली बहुत स्पीड से एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि प्लांट के ऊपर सेलुलोज होता है और वो सेलुलोज सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, मिट्टी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दैट मिट्टी इज अ सॉलिड पार्टिकल। तो इनिशियली तो बहुत स्पीड से पानी वो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा उसका एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है, और एक टाइम आता है जब वो पानी लेना बंद कर देता है। द रीजन इज बिकॉज दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया होगा, इसलिए उसने वाटर को एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया। दैट इज ऑस्मोसिस फिनोमेना। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, इधर से इधर वाटर कब तक आएगा? जब तक कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा एट इक्विलिब्रियम ले लेंगे अपन उसे। पाई 1 will be equal to पाई 2 और C1 equal to C2 at equilibrium conditions। तो C1 equal to C2 बता देंगे अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन से, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ऑस्मोसिस पर रुक जाए। सो दैट इज हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट कि भाई कितना फोर्स से इधर सॉल्वेंट आएगा। अब मान लो अपन कहेंगे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए मुझे। हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं, द प्रेशर बाय व्हिच द हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज पुलिंग द सॉल्वेंट फ्रॉम द लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बन गए, ठीक है भाई, राइट। तो अपन क्या करेंगे, मान लो मुझे ये कंडीशन गिवन है, इनिशियली इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है इससे, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है इससे, और मैं चाहता हूं कि सॉल्वेंट इधर से उधर ना जाए। अच्छा, मतलब आप मुझे ये बोल रहे हो कि मेरे पास एक वेसल है, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ पर कंसंट्रेशन C2 है, और आप चाहते हो कि सॉल्वेंट यहां से यहां फ्लो ना करे। ठीक है भाई, अगर सॉल्वेंट यहां से यहां फ्लो करेगा तो यहां पर हाइट बढ़ेगा सॉल्यूशन का, और यहां पर हाइट कम होगा सॉल्यूशन का। तो इसको अपन क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम हाइट बोलेंगे। इसको अपन इक्विलिब्रियम हाइट बोलेंगे क्योंकि सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा,
यहाँ बढ़ेगा हाइट और यहाँ कम होगा, जिसे पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट। तो अपन क्या करेंगे, ये इक्विलिब्रियम हाइट है तो अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हमें किसी सॉल्यूशन का हाइट गिवन है तो अपन उसमें ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई इज इक्वल टू रो जी एच से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं। एच इज इक्विलिब्रियम हाइट, डी इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि आफ्टर एट इक्विलिब्रियम दोनों का डेंसिटी कॉमन हो जाएगा, कंसंट्रेशन इक्वल हो गया ना दोनों का। जी अपन को पता है क्या होता है, तो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर वैसे भी कैलकुलेट कर सकता हूं। अब दोनों में डिफरेंस है और अपन कहेंगे भाई C1 C2 इज ग्रेटर देन C1, और मैं नहीं चाहता कि यहां से यहां सॉल्वेंट इधर आए, तो अपन कहेंगे ठीक है, यहां पर एक पिस्टन लगाओ और उस पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ। इस पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर लगा दो, कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। इन दोनों में जो डिफरेंस है उतना प्रेशर लगा दो, तो इधर से इधर सॉल्वेंट पास नहीं करेगा। अगर उससे कम लगाया तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मान लो π2 माइनस π1 इजिकल टू 2 एटमॉस्फेयर है एग्जाम्पल के लिए, तो यहां पर आपको 2 एटमॉस्फेयर लगाना पड़ेगा। उससे कम लगाया तो मैंने 1.8 लगाया, हाँ तो फिर 0.2 के बाद 0.2 के बराबर इधर से इधर सॉल्वेंट आएगा, जब तक कि प्रेशर कितना ना हो जाए दोनों तरफ 0.2 1.8 ना हो जाए, क्योंकि आपने कहा ना 1.8 ही लगाया हमने 2 की जगह, ऑस्मोटिक प्रेशर इज 10, लेकिन मैंने 1.8 लगाया, तो ठीक है 0.2 के बराबर सॉल्वेंट इधर से इधर आ जाएगा। और अगर मान लो मैंने 2 एटमॉस्फेयर से ज्यादा लगा दिया तो फिर तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा सॉल्वेंट। मतलब अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर था 2 और अगर उससे ज्यादा लगाया तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। दैट इज हाउ वी कन्वर्ट द सी वाटर इनटू द सॉफ्ट वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ सिस्टम बोलते हैं अपन, पानी के लिए आरओ लगाते हैं, वो आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस ही तो है। तो ठीक है, वी गॉट एन आइडिया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो अपन कहेंगे द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सो दैट द सॉल्वेंट विल नॉट पास फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो concentration to high concentration, that is called osmotic pressure. तो the pressure applied on high concentration so that the solvent will not flow through semi permeable membrane from low concentration to high concentration. We can write from low concentration to high concentration में वो flow नहीं कर पाएगा, is called osmotic pressure. ये osmotic pressure. So when pi1 equal to pi2, then this is called isotonic solution. अगर लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन, एक हाई कंसंट्रेशन है लो कंसंट्रेशन है, the solution with the low concentration solution with low concentration is called, इधर लिख देता हूं, लो कंसंट्रेशन वाले को अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्शन होगा इतना था, इतना बच के
और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट द low concentration, that is a hypertonic solution, high concentration, that is a hypertonic solution. So that is how we can write this pi can be equated with this pi. बस हमें यूनिट का ध्यान रखना होगा, राइट बस हमें यूनिट का ध्यान रखना होगा। तो इस पाई और इस पाई को अपन आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। तो सर हाँ बोलो। जो हमने जो फर्स्ट डायग्राम बनाया C2 ग्रेटर देन C1, तो जो लो कॉन्सेंट्रेशन से जो हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है वो अपने आप होता है ना? हाँ तो हम प्रेशर क्या लगा रहे हैं? तो प्रेशर तो उस वाले में ना, नहीं, लेफ्ट वाले में। लेफ्ट वाले में तो प्रेशर हमने लगाया नहीं, वो डिफरेंस था प्रेशर का पाई 1 पाई 2। प्रेशर का डिफरेंस था तो अपने आप ही चला गया ना उधर। कब तक जाएगा? जब तक कि प्रेशर इक्वल ना हो जाए। अच्छा, वो तो अपने आप ही जा रहा था। नॉट ओनली दिस, अपन ऐसे भी बता सकते हैं इसको। मान लो मेरे पास ऐसे क्यों बना था जो अभी बनाया अपन ने, ये सेमी परमेबल पैटर्न। इधर मेरे पास लो कॉन्सेंट्रेशन है, इधर मेरे पास C2 गिवन है। C2 is greater than C1, टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैंने इसको कवर करके ऐसे रखा। तो भी अपन को पता है, मान लो अगर आप इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना भी बोले और ऐसे रख दें, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, तो भी आफ्टर सम टाइम दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा अगर ऐसे कवर करके रखोगे। वो क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है, सो वेपर प्रेशर Vp1 ले लेते हैं, वेपर प्रेशर V2 ले लेते हैं। तो Vp1 इज ग्रेटर देन Vp2। तो ये ज्यादा वेपराइज हो रहा होगा, ये कम वेपराइज हो रहा होगा। तो ये ज्यादा वेपराइज होगा तो इधर आके ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इधर वेपर प्रेशर कम है ना, तो कंडेंस होता रहेगा। ये तो अपन इसलिए बता रहे हैं कि भाई ठीक है, ऊपर आपने ऐसे ओपन कर रखा है, मैंने क्लोज कर लिया ऐसे, तो वेपर प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा। या ऐसे ऊपर रखोगे तो बाहर चले जाएंगे ना, फिर तो अपन तो बस सिस्टम पढ़ रहे हैं कि कैसे होगा। लेकिन अगर सेमी परमेबल नहीं है और बाद में अपन ऐसे कवर भी करके रखे अगर किसी ग्लास से, तो थोड़ी देर के बाद दोनों तरफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि यहां से वेपराइजेशन ज्यादा होगा तो ये वेपर उड़ के इधर आएंगे और इधर कंडेंस होंगे, क्योंकि इधर वेपर प्रेशर कम है। ये वेपराइजेशन कंडेंसेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ वेपर प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो अपन ऐसे ही क्वेश्चन में बता सकते हैं फिर कि बताओ यहां से कितना पानी इधर चला गया। मान लो अपन ने कहा भाई कॉन्सेंट्रेशन में पानी तो मैंने 100 ml लिया था, ये भी 100 ml पानी लिया था, ये भी 100 ml पानी लिया था, लेकिन इसमें NaCl ज्यादा डाला, नमक ज्यादा डाल दिया, इसमें नमक कम था। तो अपन कहेंगे भाई नमक थोड़ी उड़ के इधर जा सकता है या इधर से इधर आ सकता है, पानी तो आएगा जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई आपने नमक ले रखा है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। ये तो हो जाएगा ना। तो अपन कहेंगे N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। दोनों का वॉल्यूम मुझे गिवन है तो इससे -x कर लेंगे,
इसमें प्लस x कर देंगे, क्योंकि ये तो पता होगा ना अपन को कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ ज्यादा है किस तरफ कम है। ये तो अपन को पता है ना कि कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ ज्यादा है और किस तरफ कम है, तो अपन बता देंगे कि भाई सॉल्वेंट कहां से उड़ के कहां जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी फ्रेम कर लेंगे, इक्विलिब्रियम हाइट वाले क्वेश्चन भी फ्रेम कर लेंगे, पाई इज इक्वल टू रो जी एच। फिर अपन को पता है हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है उसका एक्सपेंशन होगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। दैट इज अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। इस टाइप से अब अपन तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है भाई एग्जांपल लिखने हैं तो इफ टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड विद डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर आर मिक्स्ड, तो आप लिख सकते हो पाई फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2। पाई 1 के लिए अपन लिखेंगे भाई n1 RT upon that will be suppose V1 plus N2 RT upon V2। तो वॉल्यूम तो दोनों का सम हो जाएगा, V1 हो या V2 हो, दोनों का दो सॉल्यूशंस थे तो टोटल वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा अपन को ऐड करके, क्योंकि दो सॉल्यूशन मिक्स करोगे तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई यहाँ तो आप जब मिक्स कर दिया पहले इसको और इसको मिक्स किया तो अब टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा, ये लेना पड़ेगा। तो अपन ऐसे बता सकते हैं भाई N1 प्लस N2 हो जाएगा इंटू RT अपॉन V हो जाएगा। ये N1 और N2 में I को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो I को मल्टीप्लाई करना कभी मत भूलना। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स I that is pi will be equal to ICRT। तो इसमें भी अपन क्या कर लेंगे, I को मल्टीप्लाई करेंगे, I1 N1 प्लस I2 N2। So for electrolytes we can write that I1 N1 plus I2 into RT upon V, ये हो जाएगा, लिख लेंगे। अब कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करो कंसेप्ट यही रहेगा, यही सारे कंसेप्ट होते हैं। कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन कंसेप्ट यही रहेंगे और इसी टाइप से अपन सॉल्व करेंगे। That is about the osmotic pressure। अब आपके कोई डाउट्स हैं तो आप बताओ। सर वो कल ग्रुप वाला डाउट वो आप समझा सकते हैं क्या? कौन सा वाला डाउट? सर ग्रुप पे सवाल था, आपने कल सॉल्व करके भेजा था। अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, सर बोलो। सर एक बार वो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बस समझा दीजिए ना फिर से। पॉजिटिव डेविएशन में ये वेपर वर्सेस मोल फ्रैक्शन होता है। मेरे पास दो सॉल्वेंट है, एक का वेपर प्रेशर PA नॉट है, दूसरे का वेपर प्रेशर PB नॉट। PM इज इक्वल टू PA प्लस PB होता है एंड PM इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB होता है। दिस इज PA। अब अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना
तो मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर हमेशा इन दोनों के बीच में रहता है, जो पीएम होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है। अब अपन अगर प्योर सॉल्वेंट ए है तो ये होगा, जैसे जैसे बी ऐड करोगे वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये कम होता जाएगा, बी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 है, एक्स बी इक्वल टू 0 है, यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू 1 है, एक्स ए इज इक्वल टू 0 है। ऐसे कर लेना। मान लेते हैं अपन ने इसका ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 ले लिया तो ये 0.6 हो जाएगा। अब पीए नॉट और पीबी नॉट की वैल्यू दे दो तो पीएम कैलकुलेट कर लो, वो इन दोनों के बीच में आएगा। जैसे जैसे ए में बी ऐड करोगे, ए में बी ऐड करोगे तो ए का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि बी ऐड कर रहे हैं ना, तो ए कम होता जाएगा फ्रैक्शन ऑफ ए, तो उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। और जैसे जैसे आप बी को ऐड करोगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो मान लो अपन ने जैसे बात की कि भाई मेरे पास मान लो 0.8 बी है और 0.2 ए है, ये 0.8 और ये 0.2, तो बी तो वैसे ही ज्यादा वेपर प्रेशर है, इसका मतलब है पीएम जो होगा वो बी के ज्यादा पास आएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, बी के ज्यादा पास ले लेता हूं, ये वेपर प्रेशर होता है। अब मान लेते हैं कि भाई ये मुझे गिवन है, सपोज करते हैं 200 और ये मुझे गिवन है 300 mm ऑफ मर्करी। तो अपन कहेंगे ठीक है, A is 200 into 0.2 plus B is 0.8 into 300। तो यहां पर अपन लिख लेंगे भाई that is 200 into 0.2 मतलब 2 into 20 that is 40, और this will be equal to right ना, that is 0.8 into 3, so 240, so it comes out to be 280। इन दोनों के बीच में आया 280 और इसके आसपास इसलिए आया क्योंकि इसका फ्रैक्शन ज्यादा था। इसका मतलब है ये वैल्यू आपने जो है 40 आई, ये वाली वैल्यू अपन को 240 आया, और ये वाला वैल्यू अपन को 300 280 आया। ये तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब अगर मान लो इसमें पॉजिटिव डेविएशन होता तो या तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाती या फिर ये वाली वैल्यू बढ़ जाती, अगर इन दोनों में से कोई भी बढ़ता तो ये बढ़ जाता, और ये बढ़ता तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई पीबी नॉट तो ये है, लेकिन वो 280 से थोड़ा ज्यादा आता अगर पॉजिटिव डेविएशन होता तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो ये वैल्यू आ रही थी अपने पास, ये आइडियल सॉल्यूशन के केस में अब ये ऐसे हो जाएगा, मतलब जो पहले 280 आ रहा था अब वो थोड़ा बढ़ जाएगा, अब वो यहां आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो अपन कहेंगे आपने कहा ना कि पॉजिटिव डेविएशन हो रहा होगा, मतलब सॉल्वेंट की स्केप करने की टेंडेंसी वेपर में बढ़ गई होगी, स्केप करने की टेंडेंसी वेपर में बढ़ गई होगी। तो या तो मतलब अपन कहेंगे भाई देख, ए के लिए भी बढ़ेगा और बी के लिए भी बढ़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही के लिए बढ़ा, दोनों के लिए ही बढ़ता है, ऐसे बढ़। तो ये जो पीएम है ऑब्जर्व्ड, ये वैल्यू ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले तो 40 आ रहा था लेकिन अब 40 से थोड़ा ज्यादा आएगा। पहले 280 आ रहा था, अब ये 280 से थोड़ा ज्यादा आएगा, उसको अपन पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। नेगेटिव डेविएशन होता तो फिर इसका वेपर प्रेशर जो 40 आ रहा था ए का, वो 40 से कम हो जाएगा, मतलब मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, वो नेगेटिव डेविएशन होगा।
मतलब स्किप करने की टेंडेंसी कम हो गई, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। मतलब अगर पॉजिटिव डेविएशन में 40 से ज्यादा आ रहा है तो नेगेटिव डेविएशन में 40 से कम हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव डेविएशन। हाँ सर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। मैंने आपसे कहा भी था आप ग्राफ पढ़ना, अगर ग्राफ में कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। कल जो क्वेश्चन भेजा था वो कौन सा वाला था? सर ब्रोमीन और वो सब क्लोरीन अच्छा, और लिक्विड ब्रोमीन के। वाला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। लिक्विड ब्रोमीन वाला क्वेश्चन था, मुझे याद है। ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन अपन को गिवन है द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे रिएक्शन गिवन है, Br2 लिक्विड था प्लस Cl2 is in equilibrium with twice of BrCl gas. The value of Kp is 1 atmosphere. ठीक है, okay. So the value of Kp for the reaction at 27 degrees centigrade is 1 atmosphere, right? At equilibrium in a closed vessel. अच्छा, मेरे पास एक equilibrium था closed vessel में, एक vessel closed है। Equilibrium at equilibrium in a closed vessel, partial pressure of BrCl2 is given to me. ये equilibrium है, BrCl is given to me, that is point. And the temperature, and at this temperature the vapor pressure of Br2 is this much. So मुझे vapor pressure of liquid Br is 0.1 atmosphere. Then what will be the moles of Br2 to be added to 1 mole of Cl2? तो इसके कितने मोल्स ऐड कर दें 1 मोल ऑफ Cl2 में? Initially to get the above equilibrium. अच्छा, तो अपन को गिवन है that is वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड Br2 अपन को गिवन है 0.1। तो हमें एक बात पता है कि Br2 लिक्विड से Br2 पहले गैस में कन्वर्ट हो, और फिर वो गैस Br2 गैस जो है वो Cl2 गैस से रिएक्ट करेगा टू अटेन दिस इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अब ये इक्विलिब्रियम जो अटेन कर रहा है, पहले अपन इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। इसमें अगर अपन मान लो इसका Kp ऐड करना चाहे, अपन Kp कैलकुलेट करना चाहे इसका, तो अपन को एक बात गिवन है द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन। मतलब अगर अपन इस रिएक्शन का Kp कैलकुलेट करना है चाहे तो Kp अपन को 1 गिवन था, Kp इज इक्वल टू 1 atmosphere। बाद में इसमें अपन ने Cl2 ऐड किया, तो ये तो बाद में ऐड किया आपने, तो Kp तो पहले 1 atmosphere गिवन था। तो अपन चेक करेंगे, पहले मैंने क्या किया, Br2 लिक्विड था, लिक्विड Br2 का वेपर प्रेशर कितना होता है वो मुझे गिवन है, और Br2 का अपन को गिवन है दैट इज द Kp for the reaction is given to me is 1 atmosphere। तो ठीक है, मैंने क्या किया, Br2 1 atmosphere लेके, क्योंकि अगर इसके लिए Kp 1 गिवन है
बिकॉज पहले तो लिक्विड, इसको तो अपन ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास ये इक्विलिब्रियम था, इसमें आपने 1 मोल ऑफ Cl2 ऐड किया, तो किसी के ऐड करने से Kp थोड़ी चेंज होता है। अपन को पहले सिर्फ ये इक्विलिब्रियम गिवन था, अब इसमें तो सिर्फ गैस होगा, गैस होगा तो ये 1 एटमॉस्फेयर गिवन था मुझे। अब मुझे ये पहले इनिशियली एज्यूम नहीं किया आपने, मतलब बाद में जब अपन को पता चला कि इसका लिक्विड, क्योंकि बाद में गिवन है ना अपन को कि इसका वेपर प्रेशर इतना तो हो ही सकता है, तो अपन ने कहा अगर मैं इसका वेपर प्रेशर कंसीडर करूंगा तो Kp कितना आएगा 1/0.1, दैट विल बी इक्वल टू 10। फिर तो Kp इतना होना चाहिए। अगर मैं इसका लिक्विड वेपर प्रेशर अज्यूम करूंगा जैसे अपन को क्वेश्चन में गिवन है, द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन इज गिवन टू अस। Cl2 हमने बाद में ऐड किया, उसके लिए Kp मुझे 1 गिवन था, तो वो इसका ही गिवन होगा, इसका थोड़ी होगा। फिर वो कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड वेसल, अब एक इक्विलिब्रियम था ये क्लोज्ड वेसल में, द पार्शियल प्रेशर ऑफ BrCl2, द एट इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड वेसल पार्शियल प्रेशर ऑफ BrCl2, मतलब जब अपन ने Cl2 ऐड किया तो BrCl2 का पार्शियल प्रेशर मुझे 0.1 मिला, 0.1 एटमॉस्फेयर गिवन है। एंड एट दिस टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर जो अलग, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ Br2 इन लिक्विड स्टेट इज 0.1। अच्छा, अगर इसका वेपर प्रेशर गिवन है तो इक्विलिब्रियम में अगर ये गैस 1 एटमॉस्फेयर है तो इसका भी तो पार्शियल प्रेशर 0.1 होगा। देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम मोल्स ऑफ Br2 टू बी एडेड, तो देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम मोल ऑफ Br2, इसमें जो प्रेजेंट होना चाहिए, कितने मोल्स प्रेजेंट होना चाहिए Cl2 के साथ, the maximum number of moles of Br2 liquid to be added in 1 mole of Cl2 initially to get the above equilibrium। मतलब मैं चाहता हूं कि ये इक्विलिब्रियम आ जाए तो कितने मोल्स ऐड करें पर इस टेम्परेचर। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं कि अपने पास इसके नंबर ऑफ मोल्स n ऐड कर दिए मैंने, ये 0 है, ये 2x होगा, ये 1 - x होगा, ये n - x होगा, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, will be equal to n+1 n+1 हो गया हमारे पास टोटल मोल्स। अब Kp तो अपन को पता था इसमें Cl2 ऐड करने के पहले कि भाई Cl2 ऐड करने के पहले ही अपन ने जब इसका वेपर प्रेशर कंसीडर किया तो Kp अपने पास 10 आ रहा था।